असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह के समय पर जय फलस्तीन का नारा लगाया। फलस्तीन जिंदाबाद। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फलस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुझे इतना ही फलस्तीन से प्यार है तो भाई तेरे भाई को लेकर चले जा, फलस्तीन में समाज सेवा कर ले, फलस्तीन के हक में बंदूक उठाकर खड़े हो जा। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो मेरी बातों पर आप गौर करना। देखिए, हम किसी के समर्थन नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन हमारे भारत देश का खाकर, हमारे भारत देश का पीकर, हमारे भारत देश में राजनीति करके फलस्तीन का जिंदाबाद का नारा वो भी भारत के संसद में लगाना, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ओवैसी जैसे लोगों के ऊपर अगर आज एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ओवैसी जैसा कोई भी ना समझ व्यक्ति पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाएगा। तो इसलिए मैं हमारे स्पीकर सर ओम बिरला जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ओवैसी को अगर आज पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई भी ऐरा गैरा उठकर किसी भी देश का नारा लगाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर गौर करें और ऐसे व्यक्ति का ऊपर तुरंत एक्शन ले, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह के समय पर जय फलस्तीन का नारा लगाया। फलस्तीन जिंदाबाद। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फलस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुझे इतना ही फलस्तीन से प्यार है तो भाई तेरे भाई को लेकर चले जा, फलस्तीन में समाज सेवा कर ले, फलस्तीन के हक में बंदूक उठाकर खड़े हो जा। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो मेरी बातों पर आप गौर करना। देखिए, हम किसी के समर्थन नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन हमारे भारत देश का खाकर, हमारे भारत देश का पीकर, हमारे भारत देश में राजनीति करके फलस्तीन का जिंदाबाद का नारा वो भी भारत के संसद में लगाना, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ओवैसी जैसे लोगों के ऊपर अगर आज एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ओवैसी जैसा कोई भी ना समझ व्यक्ति पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाएगा। तो इसलिए मैं हमारे स्पीकर सर ओम बिरला जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ओवैसी को अगर आज पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई भी ऐरा गैरा उठकर किसी भी देश का नारा लगाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर गौर करें और ऐसे व्यक्ति का ऊपर तुरंत एक्शन ले, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा।